जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये प्रशासन ये भीड़ ये मैं इनसे नहीं डरने वाला हूँ। इस पीड़ा में हमें छोड़ के और ये तमाम तरह के बेरोजगार लोग हमारे बीच में हैं। किसी के चाय की दुकान है, किसी की रेडीमेड की दुकान है और सारे बैंक लोनों पे आश्रित हैं। एक तरफ सरकार पलायन का ढिंडोरा पिटाती है और लोन का ढिंडोरा पिटाती है। ये सारे हमारे बेरोजगार भाई सारे लोगों ने भवनों का ऋण लेके, व्यवसायिक ऋण लेके आज अपनी आजीविका स्टार्ट की है और आज सरकार ऐसी मार मार रही है कि हर आदमी दुखी है, रोने को तैयार है। हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज बीमार पड़े हुए हैं। परसों से जब से ये अतिक्रमण का डंडा लगा है लोग बीमार पड़े हुए हैं और कई लोग हमारे यहाँ कल ही एक बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हुई है क्योंकि उनका पोता भी व्यवसायी है और उसका इतना बड़ा आघात उनको पहुंचा कि आज उनकी अंत्येष्टि भी है। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप हमारे माई बाप हैं और अगर आप हमारी पहल नहीं करेंगे हाईकोर्ट में तो कौन करेगा। और आज जब हमारी बारी आती है, हम बेरोजगारों की बात, आम आदमी की बारी है, गरीबों की बारी आती है, मजलूमों की बारी आती है, तो आप केवल हाईकोर्ट का मुखौटा बना के अपने को बसते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं रेवत सिंह नेगी, ग्राम प्रधान फुलगांव। जी प्रधान जी, आप बताइए कि आज जिस तरह से महिलाएं एक आक्रोश में आई हैं और आपके पूरे नोटी क्षेत्र के जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे आए हैं कर्णप्रयाग में, तो क्या आपकी मांगे हैं शासन से? सर, हमारी मांगे नहीं है। हमारा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये मानक है। आप देख रहे हैं नोटी और नंदासैंड क्षेत्र की जनता के द्वारा पैदल मार्च शांतिपूर्ण ये मार्च किया जा रहा है, जिसमें भू स्वामी, भवन स्वामी एवं व्यापारियों ने आज कर्णप्रयाग, नोटी, नंदासैंड क्षेत्र के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करके एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला है तहसील तक। कि क्या हम अतिक्रमण कर रहे हैं, अपनी भूमि पे हमें अतिक्रमणकारी समझा जा रहा है। क्यों हमें इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि हम अपनी भूमि से आज बेघर होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीड़ित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीड़ित न्याय दो न्याय दो न्याय दो, उत्तराखंड सरकार 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 न्याय दो न्याय दो न्याय दो, न्याय नहीं तो मार दो न्याय दो मार दो, न्याय नहीं तो मार दो मार दो मार दो, उसका हमें न्याय दो न्याय दो न्याय दो, उसका हमें न्याय दो न्याय दो न्याय दो, उत्तराखंड सरकार न्याय दो न्याय दो न्याय दो, न्याय नहीं तो मार दो मार दो मार दो, न्याय नहीं तो मार दो मार दो मार दो, उत्तराखंड सरकार न्याय दो न्याय दो न्याय दो, गरीबों को ठगना बंद करो बंद करो बंद करो। अब हमारे बीच में सुधा नोटियाल जिसके पास केवल और केवल रहने के लिए घर है, अगर वो घर टूटता है तो उसके पास आज रहने के लिए जगह नहीं है। उसकी पीड़ा हम सब लोग शालीनता के साथ सुनेंगे और ज्यादा तालियों की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अगर कोई अपनी बात को यहाँ रखता है तो वो शालीनता के साथ रखेंगे और पूरे आक्रोश के साथ रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग तो इस टाइम हमें घर से बेघर ही कर दे रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा? हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमारी समस्याओं को समझे और अपनी बात को ज़्यादा न करते हुए। आज हमको बड़े दुख और कष्ट के साथ जो है यहाँ पर आना पड़ा। अपना ही घर और अपने ही घर में जो है पीड़ा उठ गई
पहाड़ तो वैसे भी पहले से टूटा है। हम वैसे भी जब पहाड़ी लोग घर में रहते हैं या आगे रहते हैं पहाड़ में, तो हमारा पहाड़ तो वैसे भी टूटा है, क्योंकि हमको तो यहाँ न कोई सुविधाएं हैं, न किसी प्रकार का रोजगार है, न किसी प्रकार का व्यवसाय है। भाई 4 धाम यात्रा चलती है, वो भी कभी आपदा नहीं आई, तो कभी तो हम ऊपर से चट्टान आ गई तो तब टूट गए, और कभी नीचे से नदी आ गई फिर बह गए। तो हम तो चारों तरफ से जो है बंदी ही बने हैं। और अब थोड़ा व्यवसाय जिन लोगों का चल रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी मकानें बनाई, अपना व्यापार संसाधन जोड़ा, वैसे भी हम कोरोना की मार में थे, 2-3 साल तो वैसे ही रहना पड़ा। जब PWD थी उस समय जब सर्वे हुई थी हमारे नोटी रोड की सन 75-76 में, तो उस समय तो ये था कि भैया बस हमको तो थोड़ा रोड की जगह चाहिए, भाई 4-5 मीटर हमको रोड चाहिए बस। तो आपका उस समय किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ, मुआवजा भी नहीं मिला उस समय। किसी को 150 मिला होगा तो किसी को 100 रुपये मिले होंगे। उस समय जो है इस प्रकार का कोई मुआवजा हमको प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसमें भी कई प्रकार की भूमियां हैं। हमारी भूमि भी 4 प्रकार की हैं। हमारी वन पंचायत की भूमि है, हमारी ग्राम सभा की भूमि है, हमारी सिविल भूमि है, और हमारे जो है अपने पैतृक भूमि है। इसमें तो हमारी जो है सब पैतृक की भूमि है। की वजह को जानना जरूरी है। 1972 में हमसे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट छीना गया। हम सभी आदिवासी समाज, आदिवासी आरक्षण हम पे था। उस आरक्षण के इतने बेनिफिट थे, 500 करोड़ हर वर्ष यूपी गवर्नमेंट से हमसे पहाड़ियों के हित के लिए आता था। जिस जमीन की आज सरकार बात कर रही है कि ये हमारी है, ये हम आदिवासियों की थी और ये पहाड़ी वासियों की थी। ये हमारी भूमियालों की जमीन है। जिस जमीन को ये अपना बता रहे हैं वो पूरी मानंदा की जमीन है। जब इन्होंने 1972 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट छीना गया हमसे, इन्होंने अन्य पहाड़ी राज्यों में 1974 में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, जो आज लाहौल स्पीति हिमाचल में और अन्य जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पे लागू है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वालियों को वंचित किया। आपको क्या लगता है, गौरा देवी जब पेड़ों पे चिपकी, पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, वो यही जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, और यही लड़ाई थी जिस लड़ाई के लिए आज आप 23 साल प्रदेश बनने के बाद भी वहीं पे आ रखे हो। आज इस तरह से हमारे हकों पे इन्होंने हक मार दिया। आज भी समाधान इसका यही है, या तो इसके पहले तो हाई कोर्ट से पहले स्टे लिया जाए इस पे, उसके बाद 5th शेड्यूल की मांग रखी जाए। और 5th शेड्यूल की मांग रखेगा कौन? वो हमारे जनप्रतिनिधि रखेंगे। जिन विधायकों को हम चुनते हैं वो रखेंगे, जिन लोकसभा सांसदों को हम चुनते हैं उन्हें 5th शेड्यूल की मांग रखनी पड़ेगी। पर यदि उन्होंने 5th शेड्यूल की मांग रखी, मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट और क्या क्या हैं। आप सभी लोग, ये पूरा क्षेत्र जो है ST ट्राइब में आ जाएगा। यदि आपको आज गवर्नमेंट कोई एग्जाम क्लियर करना है और 100 नंबर लाने हैं तब जाके होगा, तो 18 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। ये है सुपर पावर हम पहाड़ियों की। इस चीजों से वंचित किया हुआ है। पर अगर सब पहाड़ी नौकरी पे लग जाएंगे तो इनके झंडे डंडे कौन उठाएगा? ये षड्यंत्र कर रखा है इन्होंने हमारे पास। और ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। मैं ये प्रशासन, ये भीड़, ये मैं इनसे नहीं डरने वाला हूँ। ये खाकी वर्दी हमारी सुरक्षा के लिए, हमें डराने धमकाने के लिए नहीं। ये प्रदेश हमारा है, हम हैं यहाँ के मूल निवासी, और हम हैं यहाँ के पहाड़ी, पहला हक हमारा है यहाँ का। जय पहाड़, जय पहाड़ी। हमारा जो आंदोलन है अभी भी सांकेतिक आंदोलन है साइड में, यहाँ पे इससे आगे भी इस आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे आज जिला अधिकारी जी हमारे मांगे नहीं मान रहे हैं। आज अपनी भूमि पर हमने जो भवन जीवन भर की मेहनत कमाई पूंजी लगा के जो बना रखा है, उसमें संपूर्ण परवाह रहता है। आज शासन क्या ये कोर्ट के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो है ये कोर्ट का निर्देश है कि मतलब ये अतिक्रमण पहले तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने जो भी निर्माण किया है अपनी पैतृक जमीन पे किया है। और जिस हिसाब से PWD में जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था हमें, वो कंपनसेशन भी हमें नहीं मिला है। जिस समय रोड कटी 1976-77 में, तो उस समय गेहूं की फसल थी हमारे खेतों में, तो जो हमें मुआवजा मिला, किसी को 21 रुपये का चेक मिला है, किसी को 101 रुपये का, किसी को 51 रुपये का चेक। वो तो गेहूं की फसल की भी कीमत नहीं थी उस समय।
जब गेहूं की फसल थी और रोड कटिंग चल रही थी तो वो तो गेहूं का मुआवजा भी नहीं मिला हमको। भूमि का मुआवजा कहाँ से मिला हमें? बोल रहे भाई ये तुम्हें मुआवजा मिला। अभी बताओ ना कितने मीटर का तुमने मुआवजा दिया है? तुमने कितने जमीन हमने हमारी ले रखी है? आज जो है कि तुम 12 मीटर ऊपर 8 मीटर नीचे 20 मीटर का है पहाड़ी क्षेत्र में इतना मतलब किसके पास है इतनी जमीन? हर कोई सरकार जो सुविधा दे रहे हैं रोड पर, हर कोई ये चाहता है कि हम रोड पर बनाए हैं। आज तो उजाड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं लोगों को। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, हमारे पशु हैं? अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम मुख्यमंत्री के आवास में जाके अपने डंगरों को अपने बच्चों को लेकर या तो हमारी व्यवस्था करो अन्यथा हमें मार दो। हमें मार दो जब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। नम्र निवेदन चाहता हूँ और मैं आप हिंदी में निकल बात कर वाली भाषा में बात कर रहा हूँ आप लोगों कि हमारे रहते हुए हमारी मेरे साथ में सरकार ने क्या 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 कर सकनी क्या 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 अभी तक क्या क्या कर रही है। मिस रोबोट यानी ये PWD मोबाइल काम करे और PWD में कल 76-77 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस समय मेरे बाल बच्चे तो बिल्कुल छोटे ही थे। तो 75 रुपये महीना में तब मिलती थी PWD में से। बस स्टॉप में काम करते थे उस समय हम। तो 5 बजे शाम पर तो लौटता था मैं घर। तब तक घर में कुछ नहीं है, निकाला वहाँ से आलमोड़ के वो चटनी कुछ और बच्चों को भी खिलाया, आप लोगों को भी उसी में रोटी खाई मैंने। इस तरह से मैंने अपना जीवन चलाया। इसे कोला कनाली खा करके मतलब उनको पढ़ाया लिखा और वहाँ से आगे जाने की मेरी हिम्मत पड़ी नहीं क्योंकि तनख्वाह उतनी थी नहीं। मैं आगे कहाँ से भेजा अपने बच्चों को? और जब वहाँ तक मैं नहीं बोल पाया या भेज नहीं पाया तो मेरे बच्चे आप घर में गए वो करे थे। तो हमारे मैठानी के ये जो इंजीनियर साहब हैं वो हमारी मददगार गाड़ी थे, मैं उन्हीं की उसमें काम कर रहा था। तो मैंने ये वहाँ पर अपने मकान बनाने के लिए अपनी माँ को, तो हमारी माँ के लिए जो सन 75 जब रोड खुली तो 11 मुट्ठी और 3 नाली और 11 मुट्ठी के हमारी माँ बताते हैं कि मेरे को 35 रुपये दे रखे हैं। 20 मीटर वाली रोड वो यही सब खोल के मेरे को दिखाओ और उस 20 मीटर की गाड़ी बना करके वो ऊपर रोटी पहुँचाओ, तब मैं देखो मेरा तुम मॉल कम मॉल छोड़ दो सारी रोटी गाँव को उठा दो। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। और तुमने जब 9-10 मीटर के हमारी खुली बीच में रोड खाली है तो ऊपर की मकानों पर नीचे मकान पर क्यों अब वो कर रहे हैं आप लोग? हमारे न्याय और इस सरकार से यही है, हमने आप लोगों को इसलिए नहीं बना रखा है कि तुम यहाँ पर मत हमारे ये तुम ऐसे करो हमको ये घर बेघर कर दो। इसलिए सरकार से ऐसा है कि हमको किसी भी तरीके से और किसी भी हमारे ऊपर न्याय कीजिए और हमारे बच्चों को बेघर मत कीजिए। धन्यवाद। अतिक्रमण पे हमको डराया जा रहा है। अतिक्रमण किसने किया है वो मानक, पहले हमको वो मानक दिखाएं। जो हमारा क्षेत्र कहीं कह रहे हैं कि 9 मीटर कटेगी, कहीं कह रहे हैं 12 मीटर कटेगी, कहीं कह रहा है 20 मीटर कटेगी। क्या उतना मुआवजा हमको मिला है? अगर मुआवजा नहीं मिला है, जिस प्रकार से NH में यहाँ कटिंग हुई थी पहले, तो अतिक्रमण भूमि पे भी मुआवजा मिला है। अतिक्रमण पे जिसका भवन बना था, भवन का उसको मुआवजा मिला है। परंतु अभी सुनने में आ रहा है कि भवन का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अगर भवन का मुआवजा नहीं मिलेगा या भवन का हमको जो जिस पे हमारा अतिक्रमण नहीं, जो हमारी नाप जमीन है उस पे हमारी भूमि जो हमने भवन बनाए हैं या अन्य कार्य हम कर रहे हैं उस पे अगर हमको मुआवजा नहीं मिलता है तो हम जितने भी लोग हैं हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है। सरकार हमने चुन के भेजी है और सरकार को हमारा पक्ष रखना ही पड़ेगा। जो ये हाईकोर्ट का जो आदेश है जिसका परिपालन बड़ी के साथ कोर्ट ने निर्णय दिया है और सभी जिला अधिकारियों को उसमें समीक्षा करने के लिए और उसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस जो कार्रवाई चल रही है इसमें हमारी रोड भी बाधित न हो और हमारे लोग भी बाधित न हो। उनकी पीड़ा जो आज है, आज जो प्रभावित हुए हैं उनकी दुकान, उनके मकान एक सीमा तक सुरक्षित रहे,
वो भी सुरक्षित रहे। सारे बेरोजगार भाई हमारे अपने प्रतिष्ठानों को छोड़कर जो रोड पे आने की कगार में है और उनका लाखों लाखों रुपयों का ऋण आज बैंकों में है, वो देनदारी क्या सरकार पूरी करेगी? मैं माननीय अपने प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, आप सरकार का पक्ष रखते हैं और उस सरकार का पक्ष रखते हैं जो सरकार एक शब्द इन पीड़ितों के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि न्यायालय में हमारी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता? हम माननीय सरकार के बच्चे हैं, सारी सरकार हमारी माई बाप है और जब माई बाप ही बच्चों का तिरस्कार करेगी तो कहाँ जाएंगे? लेकिन एक ही सड़क पर नोटी से और पैठानी तक एक सड़क पे और 3 मानक, ये कहाँ का न्याय है? अन्य क्षेत्रों से जो सहयोग के लिए यहाँ पर हमारे भाई मुकेश नेगी, हरिकृष्ण भट्ट जी, अजय किशोर जी, मैं आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़े होने का निर्णय किया और मैं आशा भी करता हूँ कि आप सब लोग हमारी इस पीड़ा में हमारा साथ देते रहेंगे। बड़े दुख के साथ आज हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। लोक निर्माण विभाग की जो दोहरा मापदंड है, अभी हम जिस परिसर में बैठे हैं न तो इस परिसर पर कहीं उस रोड कंट्रोल एक्ट का कहीं कोई निशान है और न नीचे की तरफ जो इनके गैराज हैं उन पे है, नीचे न्यायालय है उस पे नहीं है। जिस न्यायालय की बात ये कर रहे हैं कि न्यायालय के आदेश हैं, जो न्यायालय के भवन हमें दिख रहा है उस पर भी ये कहीं निशान नहीं है। इसके अलावा जो ब्लॉक की बिल्डिंग है उस पर कहीं नहीं है। हमारा घर और हमारी गौशाला के बीच जो हमारा बगीचा था 1978 में मेरे दादाजी ने इसलिए पीडब्ल्यूडी को देने को हाँ किया कि इससे हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी, पूरा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। और आज भी हमारी वो गौशाला वही है और घर वही है। मैं ये उदाहरण अपने से इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे जैसे सबकी पीड़ा है और सभी की पीड़ा से मैं भी संबद्ध हूँ। शासन से हमें न्याय चाहिए और विभाग जिसने ये कार्रवाई की है, हम उस विभाग से पुनः कह रहे हैं कि आप सड़क की चौड़ाई बताएं कि आपको सड़क कितनी चौड़ी चाहिए। और जो यहाँ पर अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पर 3 तरह के मानक हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आप सड़क की एक चौड़ाई बताइए और उस चौड़ाई के अनुरूप अगर कहीं पर थोड़ा सा गुंजाइश होती है तो वहाँ पर हम भी तैयार हैं। लेकिन जो है सड़क के नीचे और सड़क के ऊपर आप थोड़ा सा, ये आदेश पदमपुरी हल्द्वानी से शुरू हुआ है और मैदानी क्षेत्र में जो मैदानी भूभाग होता है वहाँ पर अगर सड़क से 6 मीटर नीचे की बात करते हैं तो सड़क के बीच में जो 6 मीटर की खाई होगी वो अपने भवन में कैसे जाएगा? न तो आप रास्ता बना सकते हैं और ना आप कुछ निर्माण कर सकते हैं, तो 6 मीटर नीचे कैसे जाएगा? और पहाड़ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां गांव में आपके मकान बने हुए हैं वो ग्राम समाज की संजायती जमीन होती है कि नहीं होती है? तो वो सरकार की जमीन कहां से आ गई? पहली बात, जो जमीन आपकी है गांव की संजायती जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, तो वो आपकी ही जमीन है। सरकार उसमें अतिक्रमण करना चाह रही है और ये न्यायालय की आड़ में हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ी, हमको तो बहुत बड़ी साजिश की बू आती है इसमें कि ये ग्राम समाज की जमीन को न्यायालय के आदेश की आड़ में अपना बनाना चाह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं सरकार से, अरे जब सरकार एक छोटे छोटे से मुद्दे पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करती है, वहां क्यों इसमें जो है ये एक गांव का मामला नहीं है, ये कर्णप्रयाग से नोटी रोड का मामला नहीं है, या पैठानी वाली सड़क का मामला नहीं है, न तो ये दिवाली खाल का मामला है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। सरकार को चाहिए था कि इसमें गंभीरता से विचार करती और सहानुभूति दिखाते हुए इन सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाती। सरकारों का काम क्या होता है? क्या होता है सरकारों का काम? किस लिए होती है सरकार? क्यों जाते हो आप वोट देने के लिए? सरकार का काम होता है एक एक आदमी के आंखों में आंसू पोंछने का। 2 किलो राशन देने का काम नहीं होता है सरकार का। सरकार का काम होता है कि आप लोगों को इतना मजबूत बनाए कि आप 20 किलो राशन ले जा सके। सरकार का काम ये नहीं होता कि 2 रुपए किलो राशन दे। सरकारों का काम ये होता है कि आपको इतना सक्षम बनाए कि आप 200 रुपए किलो राशन खरीद के खा सके। सरकार का काम ये नहीं होता कि सड़क पर जो रोजगार कर रहे हैं उसको उजाड़ दें। सरकार का काम होता है कि सारे लोगों को रोजगार करने का माहौल तैयार करके दे। कर्णप्रयाग व्यापार संघ आपके समक्ष इस समय दिखाई दे रहा है आपको कर्णप्रयाग व्यापार संघ। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।
अब आ चुके हैं यहाँ पे कर्णप्रयाग क्षेत्र के समस्त भवन स्वामी एवं व्यापारी हमारे आंदोलन को और सशक्त करते हुए हमारे व्यापारियों को जो सालों साल से अपना व्यवसाय चलाते आ रहे हैं, आज उनको अतिक्रमण के नाम पे उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और मनमाने तरीके से उनको हटाया जा रहा है। आप इनसे कहें एक पुनर्विचार याचिका आप ये मानिए हाई कोर्ट में डाल सकते हैं और इसके अलावा ये एक अध्यादेश ला सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ ये सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इस पर अगर इन सरकार की मंशा हो, ईमानदारी से सरकार चाहे कि व्यापारियों का अनित न हो, तो ये हजारों हजार व्यापारियों को उत्पीड़ित होने से रोका जाए। एसडीएम साहब के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन दिया जाना है। साथियों, यह लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई किसी कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, सपा की नहीं, बसपा की नहीं है। व्यापारी लगभग सभी दलों के हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन जहाँ रोजगार की बात आएगी वह व्यापार सर्वोपरि है। इस समय हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे हमारा नेतृत्व है, चाहे हमारे व्यापारी है, सभी को एक मंच बनाया जाना होगा, तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कर्णप्रयाग ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा एक आह्वान जारी किया गया है कि हम सब लोग अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से और जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और यदि इसके बावजूद भी अगर कुछ व्यापारी क्यों इस आदेश के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाना चाहती? मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले नगर बसा है या पहले सड़क आई है? पहले जब कर्णप्रयाग रहा तभी तो कर्णप्रयाग में सड़क आई, या पहले नोटी बना तभी तो ऐसे नोटी को जोड़ने के लिए सड़क बनी? तो अतिक्रमण किसने किया? किसने अतिक्रमण किया? मैं इस समय ब्लॉक और तहसील क्षेत्र में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कहीं भी चिन्हित नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई भी सरकार द्वारा कोई मार्क नहीं लगाया गया है, लोक निर्माण विभाग द्वारा, और इसको कहा जा रहा है इस बिल्डिंग को ये सरकारी है, सरकारी संपत्ति हमारी तो है और हमारे पैसों की है। ये सिग्नेचर जो हैं ये लेटर के साथ प्रतिलिपि भेजी जाएगी, जिसको जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय एवं राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री को ये पत्र के साथ सिग्नेचर प्रेषित किए जाएंगे, ये हस्ताक्षर। भाइयों, ये जो उठाया है, ये अंदरों में उठाया है, और ये नहीं है वहाँ से जो बोल रहे हैं ऐसा करो पैसा करो। अभी कहाँ कहलाता तू, अभी कहाँ कहलाता तू, वो तो पता कहाँ, वो तो लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ से चार देहरादून से छोटी दुकानों को सारे व्यापारी भाई यहाँ पे खाना खाते हुए कर्णप्रयाग में आंदोलन के बाद अपनी भूख मिटाते हुए सादा भोजन चलता हुआ यहाँ पे। और सारे जो यहाँ पे खाने के पैसे का भुगतान